नमस्ते प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय विलयन पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर है। अर्थात हम 2, 3, 4, 5, 6 घटकों को एक साथ अगर मिला दें और हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त हो तो उसे हम विलयन कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमो मीन्स सेम या समान रूप से वितरित। जब विलयन में विलेय समान रूप से घुला हो तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अर्थात मिश्रण में सभी जगह मिश्रण का गुण समान और उसका संगठन भी समान होता है। आइए देखते हैं। मेरे हाथ में ये है जल और दूसरे हाथ में है नमक। अब मैं जल में नमक को घोलती हूँ। ये हमें प्राप्त हुआ नमक और जल का मिश्रण। इसमें नमक और जल दोनों है। आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नमक यहाँ है जल यहाँ है, नहीं, नमक और जल समान रूप से घुल गए हैं। यानी आपको ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, ये विलयन, ये समांगी मिश्रण है। चलिए अब हम देखते हैं। हमने फिर से लिया ये जल और दूसरे हाथ में मेरे है बालू। अब हम क्या करते हैं, इस जल में बालू को मिलाते हैं। क्या बालू जल में घुल गया? नहीं। नीचे देखिए, यहाँ बालू, इधर बालू। इस जल में पूरी तरह से बालू नहीं घुला, इसलिए ये समांगी मिश्रण नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये है नमकीन। इसे हम चाय के साथ खाते हैं। इसमें भी कई घटक मिले हुए हैं। इसमें मूंगफली है, सेव है, मखाना है, काजू मिलेगा। लेकिन क्या ये समांगी मिश्रण है? नहीं। इसमें कहीं मूंगफली ज़्यादा है तो कहीं काजू ज़्यादा है, कहीं सेव ज़्यादा है। इन्फॉर्मिटी नहीं है, यानी ये सब मिल के भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी समांगी मिश्रण नहीं है, यानी कि ये नमकीन भी विलयन नहीं है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारे आसपास विलयन के जो उदाहरण हैं। सबसे पहले हमारे चारों तरफ ये जो हवा है, उसमें क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सभी गैसों से मिलकर ये हवा बनी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रकार का विलयन है। इसमें ये सारी गैसें समान रूप से घुली हुई हैं, तो हवा भी एक विलयन है। अब देखिए बच्चों, हमें अपने पीछे झरना दिखाई दे रहा है, यानी कि जल। जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में रोज खाने के लिए, पीने के लिए, अन्य सभी कामों में करते हैं। इस जल को हम पीते भी हैं। इस जल में कई आयन, खनिज लवण, तत्व, गैसें जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन आदि घुले हुए होते हैं और ये घुलकर भी एक समान रूप से विलयन का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं क्लोरीन ज़्यादा है, कहीं फ्लोरीन ज़्यादा है। ये सब एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी जल भी एक विलयन है जिसका उपयोग हम करते हैं। लेकिन बच्चों, एक आश्चर्यजनक बात आप जानते हैं? इसी जल में जो फ्लोरीन आयन मिलता है, उस आयन की मात्रा अगर 1 ppm है तो वे हमारे दांतों के क्षरण को रोकती है। लेकिन यही मात्रा अगर 1.5 ppm से अधिक हो गई तो ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक हो जाती है। तो जल भी एक विलयन है और इसमें कई तत्व और आयन घुले हुए होते हैं। इसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में चाय, कॉफ़ी, जूस आदि ये सारी चीज़ें जो पीते हैं, ये सभी विलयन का सामान्य उदाहरण है। ये सब 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ एक समांगी मिश्रण है। जैसे कि जो चाय है, उसमें चीनी, चाय पत्ती, दूध आदि मिलाने के बाद जब चाय बन जाती है तो वो एक हमें समांगी विलयन प्राप्त होता है। ताजे फलों के जूस जो पानी में मिलकर एक समांग रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सभी हमारे आसपास दिखने वाले सामान्य विलयन के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, ये है पीतल का कटोरा। इसे आपने अपने घरों में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा। पीतल तांबे और जिंक से मिलकर बना हुआ विलयन है। यानी पीतल, तांबा और जिंक 2 तत्वों से मिला हुआ मिश्र धातु कहा जाता है, जो कि एक विलयन है। इसको
बनाने के लिए हम तांबा और जिंक को मिलाते हैं और उसके बाद हमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन यानी मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि एक ठोस अवस्था का मिश्रण है, तो उसे हम पीतल कहते हैं और इससे हम कटोरे, बर्तन आदि बनाते हैं। इसी तरह हमें ब्रॉन्ज प्राप्त होता है। ब्रॉन्ज तांबे और टिन का मिश्रण होता है। ब्रॉन्ज और पीतल का उपयोग हम गहनों और सिक्कों को बनाने में करते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाले विलयन के उदाहरण हैं। चलिए अब जानते हैं कि विलयन क्या है, विलयन कैसे बना है। विलयन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। पहला घटक विलायक या सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट या विलेय। विलायक क्या होता है? विलायक जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। किसी भी विलयन में विलायक एक होता है, लेकिन जो विलेय होता है वो 1, 2, 3 या कितने भी हो सकते हैं। यानी हमेशा याद रखिए कि किसी भी विलयन में विलायक एक होता है और विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम विलेय की संख्या के आधार पर जानते हैं कि विलयन कितने प्रकार के हमें प्राप्त हो सकते हैं। हमने बताया कि विलायक हमेशा एक होता है। अगर हम इस एक विलायक में एक विलेय मिलाएं तो जो हमें विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को हम द्विअंगी, द्विधारी या बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम जल लें और जल में हम चीनी मिलाएं तो जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो जल और चीनी का मिश्रण प्राप्त होगा। इस विलयन में चीनी और जल दो कंपोनेंट हैं। इसके पहले भी हमने अभी आपको एक उदाहरण नमक और जल का बताया था, वो भी द्विअंगी विलयन का ही उदाहरण है। उसमें नमक और जल दो कंपोनेंट हैं। इसी तरह इसमें भी चीनी और जल दो कंपोनेंट हैं। जिन विलयनों में दो कंपोनेंट होगा वो विलयन कहलाते हैं द्विअंगी, या आप उसको द्विधारी कह सकते हैं, अथवा इंग्लिश में से कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, अब हम जानते हैं कि विलायक तो हमारा एक ही है। इस विलायक में अब हम दो कंपोनेंट यानी दो विलेय मिलाते हैं। दो विलेय मिलाने के बाद जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जो हमें विलयन प्राप्त होगा, उस विलयन को हम त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे हमारा विलायक अभी जल है, इसमें हमने चीनी मिलाया, तब तक हमारा ये द्विअंगी विलयन था। अगर हमने इसमें नमक भी मिला दिया तो अब जो ये सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है हमें, वो होगा टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। इसमें तीन कंपोनेंट हैं, जल जो कि विलायक है और उसमें दो विलेय मिला हुआ है, चीनी और नमक। यानी ये जो विलयन प्राप्त हुआ वो विलयन है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। अब हम फिर से इसी विलायक में, यानी विलायक तो हमारा एक ही होता है, इसी विलायक में हम तीन विलेय मिलाते हैं। तो जो हमें विलयन प्राप्त होता है या सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे हम चतुरंगी विलयन, चरधारी विलयन या क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी भी हमने विलायक में जल लिया और फिर उसी तरह हमने चीनी मिलाया, नमक मिलाया, अब तक ये त्रिअंगी विलयन है। फिर हमने इसमें एक और कंपोनेंट नींबू का रस मिला दिया, तो जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो सॉल्यूशन हमारा होगा चरधारी विलयन का। क्योंकि इसमें कितने कंपोनेंट है बच्चों? 4, जल, नमक, चीनी और नींबू का रस, यानी चार कंपोनेंट हैं हमारे। बच्चों ऐसे ही आप कई प्रकार के विलयन देख सकते हैं। जैसे विलायक में एक विलेय मिलाया तो आपको द्विअंगी विलयन प्राप्त हुआ, आपने 2 मिलाया आपको त्रिअंगी विलयन प्राप्त हुआ, 3 विलेय मिलाते हैं चतुर्धारी विलयन प्राप्त हुआ। इसी तरह 5, 6, 7, 8 आप जितने भी विलेय मिलाएंगे उस तरह से आपको विलयन प्राप्त होगा। यानी इस तरह हमें विलयन कई प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयनों पर चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों,
आपको पता है कि विलयन की भौतिक अवस्था यानी विलयन कैसा दिखाई देता है, उसका भौतिक स्वरूप कैसे डिसाइड होता है? बिल्कुल ठीक, आपको पता है कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी हम जिस प्रकृति का विलायक लेंगे हमारा प्राप्त विलयन उसी प्रकृति का दिखाई देगा। यानी हमने ठोस विलायक लिया तो हमें ठोस विलयन प्राप्त हुआ, हमने द्रव विलायक लिया तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, हमने गैस सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए गैस विलायक लिया। तो यानी हम जिस तरह का विलायक लेते हैं हमें उसी प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे ये कैसे? इसके लिए चलिए हम एक छोटा सा फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे हाथ में, ये दोनों हाथ में जल है, ठीक, और ये है चीनी यानी शुगर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है लिक्विड है, इसको हम मानते हैं हमारा विलायक इस बार क्या है, जल है। इसमें हम थोड़ी सी मात्रा चीनी की मिलाएंगे, ठीक है। हमने इसमें थोड़ी सी मात्रा चीनी की मिलाई और इसको हमने घोला, ठीक। चीनी के घुलने के बाद हमें विलयन कैसा दिखाई दे रहा है? लिक्विड यानी द्रवीय अवस्था में। यहां हमने विलायक लिया जल, जल की अवस्था होती है लिक्विड, इसलिए हमें जो ये विलयन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दूसरा जल लिया था उसमें से इस बार हम लेंगे थोड़ा सा जल। हमने थोड़ा सा जल लिया और इस बार हमने विलायक माना कि ये हमारा विलायक है चीनी। अब हम इस जल को इस चीनी में मिलाते हैं। इस बार भी आपको क्या प्राप्त हुआ? चीनी और जल का विलयन। लेकिन ये कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है? ठोस। क्यों? क्योंकि यहां विलायक चीनी है और इसमें जब हमने मिलाया पानी यानी जल, तो इसका जो विलयन प्राप्त हुआ ये हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ। तो आपने क्या देखा कि हम जिस तरह का विलायक लेते हैं हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसकी भौतिक अवस्था यानी वो कैसा दिखाई देगा ये डिपेंड करता है हमारे विलायक की प्रकृति पर। यानी हमने ठोस विलायक लिया तो हमें ठोस विलयन प्राप्त हुआ, और हमने द्रव विलायक लिया तो हमें द्रव विलयन प्राप्त हुआ, हमने गैसियस विलायक लिया तो हमें गैस विलयन प्राप्त हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे विलयन कितने प्रकार के होंगे? गैसीय विलयन, जिसमें हमने विलायक क्या लिया बच्चों? गैस। ठोस विलयन, इसमें हमने विलायक क्या लिया होगा? ठोस, जैसे अभी मैंने चीनी लिया था। और द्रवीय विलयन, इसमें हमने विलायक क्या लिया होगा? लिक्विड, जैसे हमने क्या लिया था? वाटर। इस तरह भौतिक अवस्था के आधार पर आप विलयन को तीन तरह से देख सकते हैं। वो गैसीय आपको प्राप्त होगा, ठोस प्राप्त होगा या द्रवीय अवस्था में प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले बात करते हैं हम गैसीय विलयन की। इसमें हमारा विलायक होगा नाइट्रोजन गैस। गैसियस विलयन क्यों? क्योंकि इसका जो विलायक है वो हमने गैसीय अवस्था का विलायक रखा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक गैसीय अवस्था में है। इस तरह हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। पहले हम नाइट्रोजन गैस को कपूर के साथ मिलाएं। कपूर आप सबने पूजा घर में यूज किया होगा। कपूर ठोस अवस्था में होता है। अगर हम कपूर की थोड़ी मात्रा नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे तो हमें जो प्राप्त विलयन होगा वो गैसीय अवस्था का होगा। इसी तरह अगर हमने लिक्विड फॉर्म का, मान लीजिए हमने द्रव्य में क्लोरोफॉर्म लिक्विड अवस्था में होता है यानी द्रवीय अवस्था में होता है, इसे हम नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो गैसीय विलयन प्राप्त होगा। इसी तरह अब हम गैस को गैस में मिलाते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस जो कि हमारा विलायक है ज्यादा मात्रा में है, उसमें हम थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस को मिला दें तो तीनों अवस्थाओं में हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन होगा हमारा गैसीय विलयन। तो अब बात करते हैं हम द्रवीय विलयन की
यहाँ ये द्रवीय विलयन क्यों है? क्योंकि इसका विलायक हमेशा द्रवीय अवस्था में होगा, यानी लिक्विड स्टेट में होगा। जैसे कि जल, जल को आपने देखा है, जल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगर हम विलायक जल लेते हैं तो हमें फिर से 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला, अगर हम इस विलायक में ऑक्सीजन गैस मिलाएं, यानी जल जो हमारा है वो लिक्विड स्टेट में है, उसमें हम गैसेस स्टेट का ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो बच्चों कौन सा विलयन प्राप्त होगा? लिक्विड विलयन, यानी द्रवीय अवस्था का विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा विलायक क्या है? जल। जल लिक्विड अवस्था में है और अधिक मात्रा में है, इसलिए हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो लिक्विड। अगली बार मैं फिर से लिक्विड को लिक्विड में मिलाती हूँ, यानी जल को हमने द्रवीय अवस्था का कोई विलायक जल में हमने मिलाया, जैसे कि यहाँ हमने एथेनॉल मिलाया। एथेनॉल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो एथेनॉल को अगर हमने जल में मिलाया तो इससे भी जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो विलयन द्रवीय अवस्था का होगा, यानी लिक्विड स्टेट में। अब तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? पहले हमने गैस को मिलाया, देखा, द्रव को मिलाया, अब हम ठोस को मिलाते हैं, यानी जल में हम ठोस अवस्था का कोई विलेय मिलाते हैं तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है वो भी लिक्विड स्टेट का विलयन प्राप्त होगा, यानी द्रवीय विलयन प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ ग्लूकोज को मिलाया, ग्लूकोज ठोस अवस्था में होगा। अभी इसके पहले हमने जल में नमक मिलाया था, वो भी ठोस अवस्था का था, हमने चीनी मिलाया, वो भी ठोस अवस्था का था। तो ये सारे द्रवीय विलयन के उदाहरण हैं। इसमें विलेय कम मात्रा का विलेय ठोस अवस्था में है, उसे हमने जल में यानी अधिक मात्रा के विलायक में मिलाया, तो जो हमें विलयन प्राप्त हुआ ये द्रवीय विलयन प्राप्त हुआ। यहाँ जल अधिक मात्रा में है और ये सारे विलेय जो हमारे हैं ये कम मात्रा में है, तो इनसे जो हमें विलयन प्राप्त हुआ वो है हमारा द्रवीय विलयन। चलिए अब बात करते हैं हम ठोस विलयन की। अब ठोस विलयन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ हम जितने भी विलायक लेंगे वो उसकी अवस्था क्या होगी बच्चों? ठोस। बिल्कुल ठीक, ठोस अवस्था में होगी, तब जो हमारा विलयन प्राप्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ठोस विलयन। चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले लिया पैलेडियम। पैलेडियम जो है उसे ठोस अवस्था का ये धातु है, इसे हमने लिया। इसमें हमने गैसीय अवस्था का विलेय हाइड्रोजन गैस मिलाया, तो हमारा विलायक किस अवस्था में है? ठोस। तो हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो किस अवस्था का प्राप्त होगा? वो हमें प्राप्त होगा ठोस अवस्था का विलयन। इस बार हम फिर से एक ठोस विलायक लेते हैं, सोडियम अमलगम। ये ठोस अवस्था में होता है। इसमें जब हम पारा धातु मिलाते हैं, पारा हमेशा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ये ऐसा एलिमेंट है जो किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। तो विलेय के रूप में हमने थोड़ी सी मात्रा में सोडियम अमलगम में पारा धातु को मिलाया, तो भी जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा विलयन प्राप्त होगा? ठोस विलयन। क्यों? क्योंकि हमारा विलायक अधिक मात्रा में जो हमारा विलायक है वो है ठोस अवस्था में। चलिए इस बार हम सोना लेते हैं। सोना भी किस अवस्था में होता है बच्चों? ठोस। इसमें हम मिलाते हैं ठोस ही अवस्था का एक धातु यानी तांबा। हमने क्या देखा? ठोस में गैस मिलाया, हमें क्या प्राप्त हुआ? ठोस विलयन। हमने ठोस में द्रव मिलाया, हमें क्या प्राप्त हुआ? ठोस विलयन। अब हम ठोस में ठोस ही मिलाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? ठोस विलयन। आपने देखा होगा जो गहने बनाए जाते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाकर, सोना धातु चूंकि बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है तो उसे थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए कि हमारे गहने अच्छे से रुके, टिके और चलते रहें, टूटे ना, इसके लिए हम थोड़ा सा उसमें तांबा मिला के उसे कठोर करते हैं। तो ये मिलने के बाद एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है जो कि ठोस अवस्था में होता है। इसके पहले हमने अभी पीतल की बात की थी, ब्रॉन्ज की बात की थी, तो ये सारे ठोस विलयन के उदाहरण हैं। तो इसमें दो धातु मिलके एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसे हम ठोस विलयन भी कह सकते हैं, या हमने वो मिश्र धातु का उदाहरण देखा था पीतल और ब्रॉन्ज। तो यहाँ हमने ठोस अवस्था के विलायक में ठोस अवस्था का विलेय मिलाया, तो हमें जो इस बार भी विलयन सारे प्राप्त हुए वो किस अवस्था के थे? ठोस अवस्था के थे, क्योंकि हमने विलायक क्या लिया? ठोस अवस्था का विलायक लिया। तो बच्चों
हमने अभी जाना कि विलयन क्या है, विलयन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, उसके बाद हमने जाना कि विलयन कितने प्रकार के बन सकते हैं, जो हमने घटक उसमें मिलाए, यानी जितने कंपोनेंट होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि विलयन कितने प्रकार के होंगे। यानी हम एक विलेय ले रहे हैं, 2 विलेय ले रहे हैं, 3 विलेय ले रहे हैं, 4, 5, 6 जैसे ले रहे हैं। हमने इस तरह से विलयन के प्रकार को जाना। ठीक, उसके बाद हमने विलयन के प्रकार के बाद विलयन के भौतिक स्वरूप पे चर्चा की। भौतिक स्वरूप में वो विलयन किन किन अवस्थाओं में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में अक्सर विलयन के नाम पे होता है कि एक द्रवीय अवस्था की कोई चीज, जैसे हमने शरबत पी, जूस पिया, तो ये सब विलयन है। लेकिन इससे इतर ठोस विलयन भी होता है, गैसीय विलयन भी होता है। फिर बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हमने द्विअंगी विलयनों के उदाहरण देखे। उसमें हमने द्रवीय अवस्था के विलयन को देखा, गैसीय अवस्था के विलयन को देखा और ठोस अवस्था के विलयन को देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये विलयन का जो छोटा सा हमारा ये चर्चा है जो हमारी, वो आप भूलेंगे नहीं। और अगले क्लास में हम इस विलयन के अगले जो चरण हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।